यूपी से चलकर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई जा रही थी। औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पर खड़ी होती है। इगतपुरी स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है, उसके बाद तमाम यात्री वहां उतरते हैं और कुछ यात्री बैठते भी हैं। उसी समय उसी यात्री के साथ 8 से 10 साधारण सा दिखने वाला लड़का उस ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन अपने रूट पर चलने लगती है। अगला स्टेशन काफी दूर पड़ता है। ऐसे में वह साधारण सा दिखने वाला लड़का धीरे धीरे अपना कटा जो साथ ले गए थे उसको निकालने लगता है। बोगी में 17 से 18 लोग ही सवार थे और जो भी थे सबके सब कटा देख के डर गए। उनको लगा कि अब तो जान बचना मुश्किल है, लेकिन वो करते तो करते क्या। जो साधारण पैसेंजर लग रहे थे वो सबके सब बदमाश थे। सभी ने पैसेंजर को लूटना शुरू कर दिया। लोगों के पास जो कुछ था, मोबाइल, पैसा, टैक्सी, जितना कीमती सामान था, उन बदमाशों ने सब कुछ लूटना शुरू कर दिया। बदमाशों की संख्या 8 थी और सबके पास कटा थे, इसलिए जो भी यात्री थे वह कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। कारण ट्रेन की रफ्तार तेज थी, स्टेशन आने में काफी समय था, इसलिए सब लूटते गए। अपना मोबाइल, पैसा, जो कुछ था उन बदमाशों को लोग देते चले गए। उसके बाद जब सबको लूट लिए तो बदमाश ट्रेन में एक जगह खड़े होकर यह देखने लगे कि अब कितनी जल्दी स्टेशन आए और हम लोग उतर कर भाग जाए। लेकिन स्टेशन आने में समय था और ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। तभी एक बदमाश की नजर 22 साल की एक विवाहिता महिला पर पड़ी। वह अपने पति के साथ बैठी थी। वह बदमाश उस महिला के पास पहुंचा और उसने उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसका पति कुछ विरोध किया तो उसको 2-3 बदमाश पकड़ के उसकी पिटाई कर दी। वह लहू लहुआन हो गया। उसके बाद पैसेंजर एवं उसके पति के सामने बारी बारी से उस महिला के साथ दुष्कर्म करने लगता है और यह सिलसिला बारी बारी से 8 बदमाश करता है। ऐसी स्थिति में कुछ पैसेंजर से नहीं देखा गया। वह बोलने की कोशिश किया तो उनकी भी पिटाई कर दी। अब उन लोगों को लग रहा था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो बदमाश हमें मार देंगे, क्योंकि बदमाशों के पास कटा था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहे थे। पति भी लहूलुहान हो गया था। कई पैसेंजर घायल थे। उसके बाद उन बदमाशों ने सब पैसेंजर को चेतावनी दिया कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते हैं, अगर किसी ने शोर मचाया, किसी ने आवाज उठाई तो सोच लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। सारे पैसेंजर डर गए। सब एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर छुपे हुए थे। उस महिला को 8 लोगों ने दुष्कर्म कर दिया। वह बेसुध हो गई। पति को इतना पीट दिए थे कि वो भी चुप था। तब तक इंतजार करते करते स्टेशन आ जाता है। गाड़ी रुकती है। सब पैसेंजर डरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें से एक पैसेंजर को खिड़की के सामने एक जीआरपी रेलवे पुलिस दिखाई देता है। पैसेंजर उसको इशारे में बताने की कोशिश करता है तो रेलवे पुलिस जो जीआरपी होता है वो समझ जाता है। तत्काल चारों तरफ से जीआरपी वाले उस बोगी को घेर लेते हैं। तब तक 4 बदमाश भागने में सफल हो जाता है, लेकिन 4 बदमाश पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद उस महिला और उसके पति को हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाते हैं। घायल पैसेंजर ने सारी बात बताते हैं। 8 अपराधी पर अपराध दर्ज हो जाता है। धरपकड़ शुरू हो जाता है। उसके अगले दिन ही भागे हुए चारों अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि चलती ट्रेन में 8 बदमाशों ने उस महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, वो भी उसके अपने पति के सामने। उसके बाद सारे पैसेंजर को लूट लिए और इगतपुरी से स्टेशन अगले स्टेशन के बीच यह वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब आप सोच लीजिए कितने शर्म की बात है कि 8 बदमाशों को न दया आई न शर्म आई और इन्हीं पैसेंजर एवं पति के सामने 8 बारी बारी से उसके साथ कुकर्म किए।